अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 के हमने तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। 2 के भी हमने जो एक मैंने पार्ट अपलोड किया है उसके 4 पार्ट हमने एक उसमें वीडियो में अपलोड मैंने कर दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 से। तो पार्ट 5 क्या है हमारे पास, कोट बीटा प्लस टेन बीटा इक्वल है कोट बीटा सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक साइड लेके सेकंड जो है साइड को हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर वो करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसी सॉल्व करते हुए हमें उसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, वो राइट हैंड साइड वाला आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोट बीटा प्लस टेन बीटा। तो इसको हम लिख लेते हैं कोट बीटा प्लस टेन बीटा। अब हम ये देखेंगे कि हमें जो है प्रूफ क्या करना है। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, कोट बीटा और इंटू सेक स्क्वायर बीटा। हमें देखें कोट तो यहाँ पे दिख रहा है लेकिन यहाँ पे सेक नहीं है। ठीक है, तो सेक लाने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रा फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि सेक स्क्वायर जो है कहाँ पे आ रहा होता है। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रहा के सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो अब देखते हैं कुछ ऐसा अगर हो जाए। अब आप यहाँ पे देखें टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक टेन तो है। अगर यहाँ पे हमारे पास किसी तरीके से एक और टेन आ जाए, मतलब टेन थीटा एक और आ जाए, तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हमारे पास सेक स्क्वायर आ सकता है, क्योंकि सेक स्क्वायर का यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है। तो उसके लिए हमें एक और टेन थीटा चाहिए होगा। एक तो यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन आप देख सकते हैं साथ में कोट बीटा भी लिखा है। तो कोट बीटा हमारे पास इक्वल होता है, अच्छा अल्फ़ा हो बीटा हो या थीटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एंगल ही है तमाम। ठीक है, तो कोट बीटा हमारे पास इक्वल है 1/tan थीटा के, क्योंकि एक तो है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के भी। लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम राइट हैंड साइड को देखते ही हुए ही फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो कोस और साइन की शक्ल में तो हमारे पास नहीं कुछ लिखा हुआ राइट हैंड साइड पर, तो इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं लिखेंगे। लेकिन हाँ, हमें एक टेन की कमी है कि अगर हमारे पास एक टेन थीटा आ जाए किसी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास साइन सेक स्क्वायर आ सकता है। तो अब हम जो कोट स्क्वायर का जो फॉर्मूला, सिंपल जो कोट थीटा का जो फॉर्मूला है, हम वो अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है कि कोट थीटा इक्वल है 1/tan थीटा के। इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा, हमें टेन भी मिल जाएगा। सही, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि कोट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के। ठीक है, तो कोट बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/tan बीटा, और प्लस का साइन है वैसे ही लिखा, फिर क्या है टेन बीटा है वैसे ही लिखा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, टेन बीटा का, और नीचे क्या कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ये टेन बीटा ही आएगा। तो नीचे हम लिख देंगे टेन बीटा, और एलसीएम मैंने आपको लेना सिखाया है कि ये जो पहली वैल्यू होती है उसको आप मल्टीप्लाई करें एलसीएम से, तो जो कुछ भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दें। फिर सेकंड टर्म को आप लेके मल्टीप्लाई करवाएं एलसीएम से, जो कुछ भी आएगा वो आप ऊपर लिख दें। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट कर लेती हूँ, समझें आप। ये रहा पहली टर्म, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएं अगर एलसीएम से, तो वो था टेन बीटा। तो टेन बीटा से टेन बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 1 बचा, तो 1 1 था 1। ठीक है, प्लस। अच्छा, अगर आपको ये एलसीएम लेना नहीं आता तो मैंने इसका जो पार्ट 1 अपलोड किया था, आप वहाँ पर जाके देख लें, तो वहाँ पे भी मैंने ये बात समझाया, मतलब ये वाली जो चीज़ है मैंने वहाँ पे भी समझाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सेकंड टर्म है हमारे पास, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा से, मतलब जो कि इसका एलसीएम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ऐसा ही है। और हमें पता है, और अभी मैंने यही कहा था कि हमें टेन स्क्वायर थीटा ही लाना है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ पे ये बात लिख देंगे कि
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। सही। अच्छा, और नीचे ऊपर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन नीचे क्या है, फिर नीचे सिंपल बचा टेन थीटा, मतलब ये हो जाएगा ऊपर 1/10 थीटा। और हमें ये भी पता है कि 1/10 थीटा जो है वो इक्वल होता है कोट थीटा के, तो वहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि वी नो दैट के कोट थीटा इक्वल होता है 1/10 थीटा के। सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है। और नीचे क्या था, टेन बीटा था, मतलब वो उसके इन्वर्स में। चले मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसको। हम अगर ऐसे, ये है ऐसे था ना, टेन बीटा नीचे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऊपर क्या है, सेक बीट स्क्वायर बीटा है, और ये क्या है, टेन बीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिखूँ, मतलब ऐसे मैं करके लिख सकती हूँ ना, 1/10 बीटा। ठीक है, इसको मैंने साइड पे करके लिख लिया, और यहाँ पे हो गया है ये सेक स्क्वायर बीटा। तो अभी मैंने यहाँ लिखा कि जो 1/10 थीटा है वो इक्वल होता है कोट थीटा के, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10 की जगह पे आ जाएगा कोट थीटा, जो कि इक्वल, मतलब थीटा की जगह पे क्या आएगा, बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोट बीटा, और हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। और यही हमारा जो है ये राइट हैंड साइड था, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने ये भी क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया था, कोट थीटा की जगह 1/10 थीटा रखा, और उसका एलसीएम लिया, उसे सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये बहुत इजी है, बस ये कि थोड़ी सी समझने की देर है। अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर ये बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, ये हमने पार्ट 5 कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 में हमें क्या प्रूफ करना है कि अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कोस स्क्वायर गेमा अपॉन कोस गेमा इक्वल है 10 गेमा की। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए हमें राइट हैंड साइड को प्रूफ करना होगा। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ है वो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर गेमा डिवाइडेड बाय कॉस गेमा। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसे प्रूव करना है, ये इक्वल होता है 10 गेमा की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 है ना, 10, और हमें पता है कि 10 थीटा जो है वो इक्वल होता है, मतलब दो फॉर्मूला होते हैं 10 थीटा के, एक होता है 1/कोट थीटा, और एक होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर हमारे पास कोट होता, ठीक है, तो यहाँ तो कोई कोट नहीं है, यहाँ पे कोस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि टेन थीटा जो है वो इक्वल है साइन अपॉन कोस थीटा के। तो किसी तरीके से अगर यहाँ पे साइन अपॉन कोस आ जाए तो ये टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे तो लिखा है कोस थीटा, ठीक है, मतलब कोस गेमा है नीचे, बस हमें ऊपर क्या चाहिए, साइन चाहिए। अगर ऊपर साइन आ जाए किसी तरीके से, तो साइन अपॉन कोस होता है 10 के, तो प्रूव हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर गेमा जो है किसके इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अब ऊपर क्योंकि रूट लगा हुआ था तो हम ऐसे ही रूट बनाएंगे, और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैमा है, फिर डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या लिखा था, कोस गेमा, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, सिंपल बचा साइन गेमा, और नीचे बचा कॉस गेमा। और ये बात हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस जो है वो इक्वल होता है टेन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ गया, प्रूव हो चुका है। ये बहुत सिंपल सा था। ठीक है, वी नो दैट के साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है, सॉरी टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के।
तो ऊपर क्योंकि साइन और नीचे कोस आ चुका है तो इसका मतलब है ये इक्वल है tan गैमा के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो हम चलते हैं, ये हमने पार्ट 6 भी सॉल्व कर लिया, अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 हमारे पास क्या है, 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसमें बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ जो ये 7 ये जो डिनोमीटर में लिखा है ना कोसेक थीटा, ये बुक में कोस थीटा है। तो अगर आपके पास भी कोस थीटा है तो आप उसे सही कर लें, वो कोसेक है, वो कोस थीटा नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और हमारे पास जो आंसर है वो राइट हैंड साइड वाला आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी है वो मैं लिख देती हूँ। तो पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सही। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1। अब हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, मतलब हमें इसको इन दी फॉर्म ऑफ साइन, मतलब साइन की शक्ल में हमें इसको करना पड़ेगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो कोसेक थीटा है वो आखिर उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोसेक थीटा है वो इन्वर्स होता है साइन का, ऐसा ही है, मतलब कोसेक थीटा इक्वल है 1 अपॉन साइन थीटा के। और ऐसा ही कुछ हमें प्रूव करना है, मतलब साइन थीटा की शक्ल में ही हमें इसे आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। बस ये हमें खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हम करेंगे, सही। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। इसीलिए हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा की जगह, या फिर मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है ना, या फिर जो कोसेक थीटा है वो इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, तो ये 1 है, 1 की जगह 1 आया, फिर साइन क्या है, प्लस है, फिर हमने प्लस लगाया, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, फिर डिवाइड का साइन है होल पे, पूरा हमने डिवाइड का साइन लगाया, फिर नीचे फिर दोबारा कोसेक है तो उस कोसेक की जगह आएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे दोबारा 1 अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा, फिर साइन क्या है माइनस का, फिर है 1, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये, अच्छा ये दो अगर इस तरीके से डिवाइड होते हैं ना तो बच्चे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करते हुए। तो मैं उनको एक आसान तरीका ये बताती हूँ कि जो डिवाइड का सिंबल है ना, आप उसको इस तरीके से आप करें तो आपको आसानी हो जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब मैं इसको ना ज़रा खोल के सही से करके लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर डिवाइड का साइन है ना, तो आप डिवाइड का सिंबल बना दीजिए, फिर क्या है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1, ये कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे है साइन थीटा तो यहाँ पे इसका आ जाएगा एलसीएम, और साइन थीटा और 1 का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। तो जब हम 1 को डिवाइड मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन थीटा से तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा साइन थीटा। ये कैसे करेंगे, जैसे मतलब पहली टर्म को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से, पहली टर्म हमारी 1 है और एलसीएम हमारे पास साइन थीटा है, तो 1 साइन थीटा 1 ज़ा 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये डिवाइड का साइन हमने ऐसे ही लगाया, ऐसे ही एलसीएम हम यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम हुआ, ऊपर 1 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ये एलसीएम मैंने कैसे लिया है ये मैं आपको काफ़ी बार समझा चुकी हूँ, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो ये जो मैंने चैप्टर नंबर 15 मतलब ये 15.3 जब मैंने आपको समझाई है तो उसका जो पार्ट 1 है उस पर मैंने बाकायदा आपको एलसीएम लेना भी सिखाया है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके इसको आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरीके से किया है, सही। इतना हो गया, अब यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड का साइन है ना इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जब भी कभी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब पलट जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा,
ये जो है साइन थीटा प्लस 1, ये ऊपर ऐसे ही आया डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये वैल्यू जो बाद वाली होती है वो पलट जाती है। तो साइन थीटा क्योंकि नीचे था तो वो हो जाएगा ऊपर, और ये जो ऊपर था 1 माइनस साइन थीटा वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर भी साइन थीटा है, नीचे भी साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, ऊपर साइन थीटा प्लस 1, नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, और शायद यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्रूव हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बस इसमें आपको ये पता चल जाए कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो बस फिर इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है। और ये पता करना ही सारा मतलब कुछ मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि हमें पता चल जाए कि फॉर्मूला कौन सा है। और वो मैंने आपको बताया है कि हम राइट हैंड साइड को या जो हम दूसरा जो साइड होता है हम उसको देख के हम जो है डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो हमने ये इसका जो पार्ट 7 था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 7 था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो पार्ट 8 हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल है 2 कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है उसको राइट हैंड साइड के। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो है कोट स्क्वायर थीटा है और यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लिखा है कोस स्क्वायर अल्फा। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोड थीटा को इन द फॉर्म ऑफ कोस लाना है, मतलब कोस थीटा की शक्ल में लाना है। तो ये बात हमें पता है कि जो कोड थीटा है वो हमारे पास इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक तो वो इक्वल होता है 1/10 थीटा के, लेकिन हम 1/10 वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें कुछ कोस थीटा सा दिख रहा है। ठीक है, कोस थीटा है ना, तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो है कोट थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो हम बस यही काम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि कोट थीटा जो है वो इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो ये क्या है, कोट थीटा है, तो कोट थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस अपॉन साइन आ जाएगा। तो ये हो जाए, क्योंकि वो इसमें स्क्वायर भी लगा है, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे अल्फ़ा है ना, तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा ही लिखूँगी। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमने लिख दिया है कोड स्क्वायर की जगह। उसके बाद साइन है माइनस का, फिर क्या है 1 लिख दिया। उसके बाद क्या साइन है, फिर डिवाइड का साइन है होल। तो ये हम बड़ा सा डिवाइड का साइन लगाएंगे तो ये इक्वल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फिर नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है, हमने 1 ऐसे ही लिखा। फिर क्या लिखा है, प्लस लिखा हमने लिखा। उसके बाद क्या लिखा है, कोड स्क्वायर अल्फ़ा लिखा है। तो यहाँ पे दोबारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये जो अभी मैंने आपको पार्ट 7 करवाया है ये कुछ उस तरीके से है। तो जैसे मैंने वहाँ पे आपको करवाया था कि देखें इस तरीके से डिवाइड बनता है तो बहुत ये समझ से बाहर हो जाता है, मतलब बहुत बच्चे जो है इसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, उनको होती है प्रॉब्लम इस चीज़ में। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर उसी तरीके से जैसे मैंने आपको करवाया था डिवाइड की तरह, जैसे ऐसे सिंबल बना के, तो ऐसे ही हम ये वाला काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ पे भी एलसीएम आएगा, जो नीचे वाली वैल्यू है इसके ऊपर भी क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जैसे अभी हमने पार्ट 7 में लिया था, तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लूँगी ऊपर। ठीक है, तो उसका एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। तो हम यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा उसका, तो हमने नीचे लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ऊपर का जो कोस स्क्वायर अल्फ़ा है वो ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अभी डिवाइड का साइन था ना ये, तो इसकी जगह पे आ जाएगा डिवाइड। फिर हम जब ये नीचे वाली टर्म का जो है एलसीएम लेंगे उसको हम यहाँ पे करके लिखेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो हम एलसीएम लेते हैं बस हमने वही वाला काम किया है। ऊपर वाली टर्म का मैंने ये एलसीएम ले लिया, फिर ये डिवाइड का साइन था वो मैंने डिवाइड का सिंबल इस तरीके से लिख दिया। फिर जो नीचे था उसका भी हमने क्या ले लिया, उसका भी हमने एलसीएम ले लिया है। सही, अब हम क्या करेंगे,
हमें पता है कि जो डिवाइड का साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, मतलब किस में, मल्टीप्लाई में। और जब वो मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या होती है उसकी, रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब पलट जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, वो पलट जाती हैं, रेसिप्रोकल हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और जो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो सिंपल वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल था हमारे पास 1 के। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गए साइन साइन से। तो ऊपर हमारे पास बचा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और डिवाइड में क्या था, क्योंकि इसकी जगह 1 था तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 1 क्योंकि नीचे लिखते नहीं, चले मैं आपको दिखाने के लिए लिख देती हूँ कि नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे नीचे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है 1। अब हमें क्या करना है, आप देखें यहाँ पे हमें इसको करना है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब कोस स्क्वायर एक है लेकिन एक जगह साइन है। तो ये जब भी हमने पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 सॉल्व किया था ना, कुछ उस तरीके से हो गया। हमें 2 कोस स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कोस स्क्वायर है, तो हमें इस साइन को भी कोस की शक्ल में लिखना पड़ेगा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे दोबारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा तो ऐसे ही लिखा, फिर साइन क्या है माइनस का वैसे ही लिखा, फिर क्या है साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे उसकी जगह, तो ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा थीटा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। फिर ये क्या है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे ही आया, माइनस का साइन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का कोस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो ये हमने इसका पार्ट 8 भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।